हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची एंड मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलिया की तरफ से जो टीचिंग एंड नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन डाला गया है उसके बारे में। तो आप ये देख सकते हैं, एक आपके सामने एक नोटिफिकेशन ओपन है। अगर हम इस नोटिफिकेशन के आउट होने की बात करें तो ये भी इसमें क्लियरली डेट मेंशन करी गई है कि नोटिफिकेशन 22 अप्रैल 2026 को आउट किया गया था। तो इस जो नोटिफिकेशन के अंडर में जो बलिया स्टेट है उसके सॉरी बलिया मैं डिस्ट्रिक्ट कहूँ, बलिया डिस्ट्रिक्ट इन स्टेट ऑफ यूपी, उसमें जितने भी कस्तूरबा गांधी विद्यालय बालिका विद्यालय हैं उनके अंडर में जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ्स के रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन है, ये उसके बारे में है। तो हम यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि जिसमें जनपद में संचालित 16 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय रेजिडेंशियल स्कूल ऑफ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में निम्नवत रिक्त पदों पर नियत मानदेय एवं संविदा के आधार पर शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए शैक्षिक शिक्षणेतर कार्मिक कार्मिक के नवीन चयन हेतु केवल महिला अभ्यर्थी के आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यानी जो भी डिस्ट्रिक्ट बलिया है उसमें जितने भी 16 कस्तूरबा गांधी रेजिडेंशियल स्कूल हैं उनमें जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ्स के रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टाइजमेंट आउट किया गया है। और इसमें ये भी बात क्लियरली बता दी गई है कि ये जो रिक्रूटमेंट है वो कम्प्लीटली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, ना कि ये कोई परमानेंट वैकेंसीज के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन है। फिर यहाँ आपको बताया गया है कि आप इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग अगर डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, आप इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं, तो आप www.balia.nic.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर इस QR कोड को सर्च करके इसके डिटेल नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। तो इसमें आपको जो लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन की वो भी बता दी गई है कि आपका जो भी ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन होना है वो कम्प्लीटली ऑफलाइन है, इसके लिए कोई भी ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है। आपको स्पीड पोस्ट या फिर मैं कहूँ बाय हैंड अपना जो भी यहाँ एड्रेस मेंशन है वहाँ पे अपने आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर देना है बिफोर द 11 मई। अगर आपको लास्ट डेट की बात करें तो आपको ये फॉर्म सबमिशन का जो प्रोसेस है वो 11 मई 2026 से पहले कंप्लीट कर देना है। ये बात इसमें क्लियरली बता दी गई है और इसका एड्रेस भी क्लियरली मेंशन है। तो ये जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी मैंने इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में आपको बता दी है। अगर हम इसके डिटेल नोटिफिकेशन की बात करें तो हम उसको भी पढ़ते हैं कि कितनी क्या वैकेंसीज़ हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कितनी पोस्ट हैं। सो हम इसके डिटेल नोटिफिकेशन को सर्च करते हैं, देखते हैं। और यहाँ आपको दिखेगा कि किस किस सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी है, क्या क्या आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और कितना आपका रिम्यूनरेशन रहेगा। तो हम देखिए पीजीटी फिजिक्स के लिए है, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए, पीजीटी मैथ्स के लिए, बायोलॉजी के लिए, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स। वहीं आप इनका एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं दैट यू मस्ट हैव 2 years इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट। यानी आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन कंसर्न सब्जेक्ट। आप किसी के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, लाइक फिजिक्स में कर रहे हो तो आपके पास एमएससी होना चाहिए फिजिक्स में विथ 50% मार्क्स। फिर आपका यहाँ बताया गया है दैट यू मस्ट हैव बीएड भी यहाँ मांगी गई है, क्लियरली इसमें लिखा हुआ है। देन प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, आपके पास दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ाने की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। डिजायरेबल में आपको बताया गया है दैट यू मस्ट हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। वहीं आपका साइड में लिखा हुआ है दैट आपकी सैलरी क्या रहेगी। इसके लिए आपकी जो सैलरी रहेगी वो 27,500 के समथिंग रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए जाते हैं, लाइक केमिस्ट्री के लिए जाते हैं, मैथ्स के लिए जाते हैं, बायोलॉजी, हिंदी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स या कॉमर्स के लिए, देन यू मस्ट हैव पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंसर्न सब्जेक्ट विथ 50% मार्क्स एंड बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये आपका किसी भी पीजीटी सब्जेक्ट के लिए जाएंगे तो आपका ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगा। फिर नेक्स्ट है आपका टीजीटी टीचर के लिए, जिसमें आपका कंप्यूटर साइंस के लिए वैकेंसी है। तो जिसमें आपको बताया गया दैट बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीसीए और इक्विवेलेंट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास कंप्यूटर साइंस में अगर आपके पास एमएससी है या आपने एमसीए किया हुआ है, यानी मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास कंप्यूटर साइंस में। साथ ही साथ आपका इसमें बीएड का मेंशन नहीं किया गया है दैट यू मस्ट हैव बीएड फॉर द पीजीटी कंप्यूटर साइंस। इसमें आपका एमएससी हो तो आप
इसके लिए एलिजिबल हो विद 50%। वहीं आपका इसमें रिम्यूनरेशन भी क्लियरली मेंशन है कि आपका जो सैलरी रहेगा वो 27,000 के अप्रॉक्स रहेगा। फिर आप नीचे से स्क्रॉल करेंगे तो आपको टीजीटी के रिगार्डिंग जितने भी सब्जेक्ट हैं वो देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल स्टडी एंड संस्कृत है। फिर इसमें आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन बताया गया दैट यू मस्ट हैव 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। फिर आपका बता दिया गया है कि लाइक आप टीजीटी संस्कृत के लिए अप्लाई करते हैं तो आपने संस्कृत एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स पढ़ा हो। हिंदी के लिए अप्लाई करते हैं, सेम थिंग। इंग्लिश, सोशल स्टडी, इस तरीके से आपको बताया गया है। फिर यहाँ सोशल स्टडी में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी आपको देखने को मिलेगा कि दैट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ऑफ विच वन बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। आपने इनमें से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा हो, हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी पढ़ा हो, इकोनॉमिक्स पढ़ा हो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हो, कुछ भी। फिर आपको टीजीटी मैथ्स के लिए भी अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पढ़ने को मिलेगा दैट बैचलर डिग्री इन मैथ्स विद एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। आपके पास मैथ की जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए वो इन जो सब्जेक्ट यहाँ मेंशन है इनमें से दो के साथ आपकी होनी चाहिए, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री हो आपके साथ, केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस और केमिस्ट्री हो, कोई भी दो सब्जेक्ट आपने मैथ के साथ पढ़े हों। फिर आपको टीजीटी साइंस के लिए यहाँ दिख रहा है बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री, ये आपके लिए एसेंशियल है। फिर इसमें आपको बीएड होना चाहिए, प्लस आपका सीटेट जो कि सीबीएसई बोर्ड द्वारा कंडक्ट कराया जाता है पेपर सेकंड, वो आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। एंड यू मस्ट हैव प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। साथ ही साथ आपका कंप्यूटर ऑफ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होनी चाहिए। ये आपका टीजीटी के लिए आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ क्लियरली मेंशन है। वहीं अगर हम सैलरी की बात करें टीजीटी के लिए तो वो आपका 26,000 के अप्रॉक्स रहेगा। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब है इन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बलिया जिले के जो 16 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं उनके लिए ये वैकेंसी है। फिर यहाँ आप वोकेशनल टीचर्स के लिए देख सकते हैं, पीआरटी टीचर के लिए, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए, स्पोर्ट कोच, योगा ट्रेनर, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के लिए, डांस म्यूजिक, सबका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्लियरली मेंशन है। साथ ही साथ आपका क्या रिम्यूनरेशन रहेगा अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट, सारी जानकारियाँ क्लियरली मेंशन है, आप देख सकते हैं। स्पेशल एजुकेटर सेकेंडरी के लिए इस तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग द आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिम्यूनरेशन एंड व्हाट्स द पोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट, सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। एंड बिफोर द 11 मई, आप 11 मई से पहले स्पीड पोस्ट के थ्रू जो भी एड्रेस मेंशन है उस एडवर्टाइजमेंट में आप उसको स्पीड पोस्ट के थ्रू या बाय हैंड के थ्रू अपना फॉर्म ऑनलाइन सबमिशन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इंटरेस्टेड लगा हो, देन प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।